वैसे आप कुछ और भी बन सकते थे। आप मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों बने? आर्ट जो होता है ना वो इंसान की रूह से होता है। और आपको क्या लगता है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस चीज़ में शौक है? पहले वो चीज़ें नहीं दिखी, मुझे बड़ा शौक था कि मैं यहाँ कोई सैलून खोलूँ और अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मैं पहले से ही एक्सपर्ट था, शौक था मुझे, मेरे पास पैसा भी था। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग गिलगित बल्तिस्तान। मॉर्निंग विद समरीन नगेरी के साथ आप देख रहे हैं जीबी प्लस और मैं हूं आपकी होस्ट समरीन नगेरी। उम्मीद करती हूँ आप लोग की सुबह हसीन होगी और आप लोग की सुबह हसीन मज़ीद हसीन बनाने के लिए आज फिर मैंने एक ऐसे गेस्ट को मदऊ किया है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के फर्स्ट आर्टिस्ट है। वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे, फर्स्ट इसलिए क्योंकि इनके पास 14 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है और बहुत ही जो है अच्छे प्लेटफॉर्म से एक्सपीरियंस गेन किया है। और हम गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ी इलाका है तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी नीड है। तो हम इनसे जो है हम जानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो जितने भी यूथ है, जो अवाम है, उनके लिए मेकअप कितना मतलब हमारे लिए ज़रूरी है। और मज़ीद इनके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे और मज़ीद डिस्कस करते हैं आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जो मेकअप के शौकीन हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का मेरा ये प्रोग्राम जो वो बहुत हेल्पफुल है। तो एंड तक रहिएगा, देखिएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को मुलाकात करवाती हूँ हमारे जो आर्टिस्ट है, हमारे साथ जो मौजूद है, हमने मदऊ किया है, उनसे डिस्कस करते हैं और इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद आपको मेरे थैंक यू सो प्रोग्राम में। मच, थैंक यू। अच्छा सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ना, इंट्रोडक्शन करवाए कि आप बेसिकली कहाँ के हैं और आपको जो है इस फील्ड में कैसे शौक आया? सबसे पहले तो मेरा नाम शाह मुइज़ है और मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा से है, करीमाबाद से। लेकिन सेटल हम और मैं बाय बर्थ जो है मेरा कराची से है रहा। और मेरा जो मैंने जो काम सीखा वो भी मेरा कराची में ही मैंने अब तक सीखा सब कुछ, अब तक का जितना भी मेरा जर्नी रहा 14 to 15 ईयर्स वो मैंने कराची से ही किया। और नबीला प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी लोग जानते होंगे, अभी हाल ही में आईफा अवार्ड भी उसके 3 आईफा अवार्ड इंडिया के वो कर चुकी हैं। तो मैंने वहाँ से सीखा, उनसे सीखा काफ़ी कुछ। और फ़िल्म में भी काम किया, कमर्शियल्स में काम किया, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ रेडी किए। जैसे मिसाल के तौर पे लक्स स्टाइल अवार्ड हो गया, तरंग हाउसफुल अवार्ड शो में काम किया। मैं हूँ आफरीदी पहली मूवी थी जिसमें काम किया नबीला के साथ। इसी तरह से 4-5 ईयर नबीला के साथ रहे और उसके बाद मैंने छोटे-छोटे जो है सेमिनार्स में क्लासेस लिए। रेविजन सैलून से मैंने क्लासेस लिए, हेयर का बेसिक टू एडवांस वो मैंने सीखा। मेकअप का ये सब करके बहरहाल 14-15 साल मेरे हो रहे हैं और मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा से ही है और सेटल कराची में हुई है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि वैसे आप कुछ और भी बन सकते थे। आप मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों बने? कोई आपका आइडिया रहा है, किसी को देख के ये शौक आया, फिर आपको या किसी ने एडवाइस किया, आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपने मेकअप आर्टिस्ट बनना? क्या आपको बचपन से शौक था मेकअप का? बहुत प्यारा सवाल है ये और एक आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा मतलब एक गहरा सवाल आपने किया है। तो वो ये मैं कहूँगा कि आर्ट जो होता है ना वो इंसान की रूह से होता है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा अपना फ़ील कि अंदर से एक रूह होती है। अब आप किसी भी बंदे को लेके आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं बना सकते उसको। वो एक रूह होती है और जो कि बचपन से मेरे अंदर थी और मुझे शौक था। जैसे मेरी सिस्टर्स हैं, उनके गोद में खेलते-कूदता मैं बड़ा हुआ हूँ और बड़े लाड से मुझे पाला-पोसा घर वालों ने। तो वो शुरू से एक मेरे अंदर नेचुरली था जो मैं उस चीज़ को पिक कर लेता था। जैसे एक रिसाला आता था मैगज़ीन अख़बार-ए-जहाँ, उसमें टोटके होते थे, खीरा काट के लगाएँ, बनाना पीस के आप स्किन पे लगाएँ, हेयर गोल्डन होते हैं। ये सारी चीज़ें करता था, मुझे बड़ा शौक था शुरू से। तो उसके क्रॉप करके उनको मैं एक डायरी के अंदर में लगा के मैं अपने पास रखता था। अपने आप को एक फ़ील देता था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा ज़बरदस्त, इसी फिर तरह आप से आर्टिस्ट बन गए। इस तरह से मैं फिर जॉब के लिए मैंने ट्राई किया और हमारे एरिया में मतलब ये कि एक नोटिस बोर्ड लगता है जहाँ पे जॉब्स आई थी। तो मैंने पहले ट्राई किया और मुझे इत्तेफ़ाक से नबीला सैलून मुझे मिला, एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म। और वहाँ जाके जो है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एज़ अ हेल्पर। करते-कराते 6 महीने बाद मुझे पहले ही शूट पे भेजा गया। मैं हूँ आफरीदी की शूटिंग थी जिसमें जो है
महानूर बलोच, एजाज असलम और फैसल कुरैशी, ये लोग थे। फर्स्ट मेरा ये था। करते करते 4 साल मेरे, 5 साल उनके साथ गुजरा। फिर मेरी प्रॉपर्टी गिलगित में प्रॉपर्टी के लिए मैं आया तो मैं वहाँ फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर सका, मेरे पीछे कॉलें आई, इस तरह से नबीला मैं फिर रह गया मैं अच्छा, मुझसे। अभी जैसे आपने कहा कि आप गिलगित आए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? मैं तो बीच में अक्सर आता रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं का ही बाशिंदा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आता रहा हूँ और अंदर ही अंदर मैं जैसे मेरी नज़रें हैं या मेरी आँखें देख रही है, मतलब अपने फ़ील्ड को लेके, तो पहले वो चीज़ें मुझे नहीं दिखी। पहले वो चीज़ें नहीं दिखी। मुझे बड़ा शौक था कि मैं यहाँ कोई सैलून खोलूँ और अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मैं पहले से ही एक्सपर्ट था, शौक था मुझे, मेरे पास पैसा भी था। लेकिन वो रुझान मुझे नज़र नहीं आता था। इस दफ़ा मुझे भी दिलचस्पी बनी क्योंकि मैंने देखा अक्सर शादियाँ हो रही हैं, टिकटॉक पे वीडियोज़ देखता हूँ मैं, दूल्हा-दुल्हन दिख रहे हैं, कोई बिल्कुल बिल्डोज़र ऐसा ही पे है। बैठ रही है, कोई क्रेन में आ रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आजकल मैंने कहा ट्रेंड चला है ना हाँ इसका। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने सोचा अपनी माँ-बहनों के लिए हम भी कुछ करें, कुछ अच्छा करके दिखाएँ। सो मैं आया और यहाँ पे मैंने काम किया। ये महीना ये सीज़न में कह लें कि मैंने काफ़ी ब्राइड्स तैयार किए यहाँ पे और लोगों ने पसंद भी किए और शायद इसीलिए मैं आपके पास बैठा हूँ यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि आपने जो है यहाँ पे, अभी आपने ज़िक्र किया कि आपने बहुत सारे ब्राइडल्स को तैयार किया है। हाँ जी। तो आपने कितने किए हैं और आपको क्या लगता है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस चीज़ में शौक है? इसमें इंटरेस्टेड है वो लोग गिलगित बल्तिस्तान के अवाम? क्योंकि एक बिल्कुल, बिल्कुल पहाड़ी है। इलाका है, तो आपको जी। क्या लगता है? पहाड़ी इलाका तो है, लेकिन देखिए आप भी यहीं की हैं और मेरा ताल्लुक भी यहीं से ही है। पहाड़ी इलाका भी हम नहीं कह सकते क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे गाँव मैंने विज़िट किए जहाँ पे घर के छत पे जो है डिश टीवी लगा हुआ देखा है, ठीक है? हाथों में मोबाइल है, तो जिसके हाथ में मोबाइल है ज़ाहिर है वो अपने आप को भी देखना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही शीशा है। देखता है तो वो चाहे ज़ईफ़ भी क्यों ना हो, वो भी अपने मैंने देखा टोपी में एक फूल लगा के अपने आप को खूबसूरत देखना चाहता है। एक बाबा होता है ज़ईफ़ हमारे, जी, जी, गिलगित के, जी। वो फूल लगाते हैं ऊपर। जी, राइट, जी। खुशबू के लिए भी मैंने देखे हैं वो, ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, क्योंकि मीडिया का दौर है, हर कोई मूवी देखता है, हर कोई फ़िल्में देखते हैं। हम खुद बड़े हुए हैं फ़िल्में देख के, तो वो चाहते हैं कि मैं हीरो जैसा लगूँ। बेशक उसे समझ नहीं है, वो कोशिश करता है। तो है, दिलचस्पी है, वो चाहते हैं कि कुछ करें। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ही है। तो आपको पता है कि स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अक्सर हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उससे जो हमारी स्किन बहुत ख़राब होती है। खराब होती तो है। उस हवाले से हम थोड़ा-सा टच लेंगे, क्योंकि बहुत सुनने वाले और देखने वाले, जी। उनको भी तो हेल्प होगी। हाँ तो जी, आप हाँ जी। बताएँ कि कैसे हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, जो कि हमारी स्किन ख़राब ना करे? ना करें। इसके लिए ये है कि एक तो ये हमारा है पहाड़ी सिलसिला, बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही यहाँ है। ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, यहाँ का वेदर कुछ और है, डॉन की तरफ कुछ और है। तो वहाँ ये है कि वहाँ स्किन खुद ब खुद जो है नेचुरली हाइड्रेट रहती है, यहाँ पे स्किन ड्राई रहती है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा है। कूलिंग है, मेरे ख़्याल से इतना मुझे नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन इतना है कि खुद फ़ील करता हूँ, यहाँ आता हूँ तो मेरी स्किन ड्राई होती है, मैं लोशन यूज़ कर रहा होता हूँ कोई अच्छा-सा, लेकिन मेडिकेटेड। कोई मेडिकेटेड डॉक्टर इस्तेमाल से करना पूछे, हाँ, चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी शॉप से आपने एक लोशन उठा लिया, और सस्ता-सा, हुँ, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, सस्ता-सा उठा लिया, लगा लिया, वो असर ही नहीं कर रहा आप पे। क्योंकि आपको जो है ज़्यादा हाइड्रेट की नीड है, यहाँ के बिल्कुल लोगों को, सही चाहे बात है। वो मेल हो, फीमेल हो। ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से पूछकर वो मेडिकल को लेके कोई लोशन यूज़ करे, स्किन को हाइड्रेट करे, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। मुझे लगता है क्योंकि यहाँ जैसे ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी यूज़ होता है जी, जी। और कहीं से तो आता नहीं है। तो हुँ। वो मुझे जहाँ तक लगता है वो शायद सलाजित का असर है। आई थिंक कि हम पीते भी हैं तो हाज़मे की इश्यू कुछ आवाज़ें आ रही होती है। मुझे ऐसा फ़ील होता है, वहाँ की निस्बत यहाँ पे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कहने का मतलब यहाँ का पानी भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, हाँ। यहाँ की आबो-हवा भी स्किन के लिए स्ट्रॉन्ग है। सो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, करते हैं, कोई लोशन ले लेते हैं, वो शायद वो समझ में नहीं आता उनको कि वो क्या असर करेगा उनके ऊपर। उनको चाहिए कि कोई स्ट्रॉन्ग हो, जैसे सनब्लॉक है, सनब्लॉक यूज़ करें, मेल, फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है। और ना ही उसके ऊपर कोई होते हैं अक्सर लड़के ना कि नहीं यार मैं लड़की थोड़ी हूँ जो मैं लोशन लगाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके इस ऊपर तो हवाले एक से भी मैं बात जी, करने जा रही थी जी। कि बॉयज़ के लिए आजकल तो बॉयज़ लड़कियों से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तक ऐसा ही मैंने है, ऐसा ही देखा है। है। तो बॉयज़ के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? एडवाइस यही है कि वो बहुत शौक रखते हैं, गेटअप उनका अच्छा रहता है, मैं देखता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहता है। बड़े लंबे जुल्फ़ें रखी हुई होती है, ऊपर जूड़े बाँधे होते हैं, आगे दाढ़ी रखी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि उनको थोड़ा-सा समझना होगा कि क्या यूज़ किया जाए। हेयर के लिए तो मैं ये कहूँगा कि कंडीशनर लाज़मी है। लोग क्या करते हैं, महँगे-महँगे शैम्पू यूज़ कर लेते हैं। शैम्पू जो है वो हज़रात देख रहे होंगे जो एक्सपर्ट हैं।
हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मेरा अपना तजुर्बा सही है अब तक का, कि हेयर में कंडीशनर करना जो है बहुत ज़रूरी है। वो क्या कहते हैं, शैम्पू जो है, शैम्पू आपके बालों का मेल निकालता है, ठीक है, और उसकी जो हार्डनेस आ जाती है, वो ड्राई होते हैं, उसको तो कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो हेयर कंडीशन बनाने के लिए आपको कंडीशनर करना लाजमी है। जैसे आप शैम्पू कर लेते हैं, ठीक है, रिंग्स आउट करते हैं, तो गीले बालों में जड़ों में ना लगाएं। लोगों को अभी भी नहीं पता है, मैंने देखा बहुत से लोग जड़ों में लगाते, 4 बाल हाथ में आते तो कहते हैं हमारे बाल गिर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्योंकि वो है केमिकल। जस्ट नीचे के एंड्स, जैसे आपकी कान की लो को पकड़ के नीचे वाले बाल आप ऐसे ऐसे करके मसाज करें, और उसको केमिकल वर्क है आपके बालों में तो आप 10 मिनट्स रखें, 10 मिनट्स रखें। और अगर नेचुरल बाल हैं तो आप 5 मिनट तो जरूर रखें। 5 मिनट रखेंगे जी, 5 मिनट रखेंगे तो वो अपना असर शुरू करेगा और वो अपना काम कर जाएगा। फिर आप रिंग्स आउट करें, टॉवल लपेट के निकल आए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और मैं वो बात मेरी कट गई कि लड़के अक्सर कहते हैं कि वो प्रोडक्ट के ऊपर लड़की की तस्वीर होती है, वो लगता है कि ये लड़कियां ही यूज करती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं। आप मैंने खुद देखे कॉलेज के लड़के, यूनिवर्सिटी गया मैं, कॉलेज के लड़के जेब में जो है फेयर एंड लवली का साशे रखते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, टिश्यू से साफ करते हैं, वो अंदर सच समझ के निकलते हैं। तो बेचारे शौक रखते हैं और होना चाहिए, वो फील नहीं करवाना। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, शर्म की बात स्किन नहीं की केयर करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आप गिलगित आए और आपने जो ये रिसेंटली ब्राइडल्स को तैयार किया, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका? आपने सबसे पहले किस पे ट्राई किया है आपने? मैंने पहले जो मेरी ब्राइड यहाँ पे रही इस सीज़न में, वो सजीला नाम की थी, सजीला नाम की थी और स्मार्ट सी थी, और वो हमारे रिलेटिव के नेबर भी थी। तो उनको मैंने रेडी किया, उनके 3 इवेंट्स थे और बहुत अच्छा रहा। हो सकता है अगर आपके यहाँ कैमरामैन दिखाइएगा ज़रूर के मतलब कैसे तैयार किया और लुक पहले कैसी थी और बाद में कैसे आई, हम ज़रूर देखेंगे। एग्जैक्टली, इसमें 3 मैंने मेकअप किए उनके, क्योंकि यहाँ के ज़ाहिर है मेकअप को लेके यही होता है कि यहाँ फता कहते हैं, जो कि पिट्ठी कहलाता है, जिसमें ससुराल वाले आते हैं या सास आती है, आपको जो है कपड़े बांट रही होती है कि इसके लिए ये कपड़े, इसके लिए वो फता कहलाता है शायद हमारे यहाँ पे। वहाँ कराची में उसको पिट्ठी बोलते हैं। पिट्ठी में एक मैंने तैयार किया है, एक मायो है, और निकाह वलीमा मेरे ख्याल से यहाँ पे एक साथ ही होता है। और मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक चैलेंजिंग होता है कि 40 मिनट्स में आपको हर चीज़ चेंज करनी है कलर के हिसाब से। सो वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मेरे साथ हुआ। आप ये दिखा सकते हो कि वो 3, मेरे ख्याल से 3 मेकअप होंगे, वो आप दिखा सकते हो। और मेकअप के हवाले से आपने जो पूछा, तो उसके लिए ये है कि मैंने जीबी वालों के लिए मैंने एक पर्सनल शूट भी करवाया अपना, मेकअप फोकस करने का, शोकेस करने का। उस शूट में मेकअप शोकेस हुआ है, जिसमें मेरा मेकअप दिख रहा है। उसमें मैंने हायर किए मॉडल्स, एक तो प्रोफेशनल मॉडल्स थी, बाकी कुछ मेरी हेल्प के लिए आई थी। सो 3 मेकअप मैंने उसमें दिखाए। उसमें भी मेहंदी मेकअप है, निकाह है और वलीमा है, वो भी आप दिखा सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, कैमरामैन ज़रूर दिखाइएगा। और हाल ही में आपने दरबार होटल में कोई शूटिंग करवाई है? जी, यही वाला शूट था। उसका पर्पस क्या था वैसे? उसका पर्पस ही यही था कि मुझे चंद एक लोग जानते हैं, और ये शो के हवाले से आप अभी मिलिए, आपको अभी पता चला। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैंने आपको आज तैयार भी किया जी, और जो मेरा लुक देख रहे हैं आप, मुझे इन्होंने तैयार किया, उम्मीद है अच्छी लगती होगी। जी बिल्कुल। तो मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आज अपने आप। तो मेरे ऊपर काम किया है, चूँकि मेरी स्किन बहुत हाइड्रेट रहती है, और मुझे बहुत अच्छा आइडिया भी मिल गया कि मैंने अपनी स्किन को कैसे मतलब हाइड्रेट रखना है और अपना मेकअप कैसे करना है। इसके बाद मैं अपना मेकअप खुद करूंगी और बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़रूर बिल्कुल। तो आप वो शूट के हवाले से पूछ रही थी। शूट का यही पर्पस था कि मैं नया हूँ और चंद एक लोग मुझे जानते हैं। सो इसके लिए जो है अपने लोगों को दिखाने के लिए मैंने कुछ अपने पर्सनल अमाउंट से पैसे लगा के मैंने वो शूट करवाया, जिसमें मॉडल्स पे मैंने 3-4 मेकअप के लुक्स दिखाया एक साथ। और यहाँ पे एक अच्छे फोटोग्राफर थे, उनको मैंने हायर किया और उन्होंने वो शूट किया। आप मुलाहिजा करा लेना, दिखा देना, ताकि आपकी प्लेटफॉर्म से भी जो है मेरी वो चीज़ नज़र आए और लोग देखे। और वो मेरी माँ बहनें और वो भाई जो अपनी बहनों को ज़ाहिर तैयार करना चाहते, दुल्हन बनाना चाहते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। वो लोग, वो हजरात जो बुरा मानते हैं, बुरा ना मनाए, क्योंकि हर एक की शादी होती है। मेरी माँ की भी शादी हुई, वो रुखसत होकर निकली है। कुरान के साए माँ बाप जो है उस बहन को रुखसत करते हैं। मैं खुद रोया हूँ अपनी बहनों के लिए कि वो रुखसत होकर जा रही हैं। सो मैं वो फील से ही रेडी करता हूँ उनको। वो मेरी माँ बहनें ही हैं, उनकी दुआएं होती हैं। और माँ के घर के मतलब घर से जो चौखट से निकलती है, कुरान के साए पे उनको रुखसत किया जाता है, और वो पहला मेकअप हमसे करा रहे होते हैं। तो मैं मेकअप करते हुए भी कुछ बिस्मिल्लाह पढ़ के नियत से मैं दुआ करके करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जितना भी किया, कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगती कोई शिकायत आई हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी रहा है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब आपने जो तैयार किया, जी। ठीक है, शूटिंग के लिए, तो शूटिंग किसने की? किस कंपनी को आपने जॉइन किया था? वो उनका जो है जीबी सीक्रेट के नाम से था, तो वो शूट के दौरान ही आई थिंक उन्होंने नाम चेंज कर दिया और सैयद प्रोडक्शन के नाम से उन्होंने रखा। वो मेरे ख़्याल से गिलगित जीबी में ही होते हैं। तो अच्छा, गिलगित जी काम में। तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने अक्सर देखा कि वो सब जो है ना ग्रीनरी, पत्ते, पहाड़, बादल ये दिखाते हैं। लेकिन उनके काम में मुझे अक्सर कुछ ब्राइड्स दिखी जिनका मेकअप उन्होंने फ़ोकस अच्छा किया था। तो मुझे बेहतर लगा, तो मैंने उनको जो है हायर किया। अच्छा, जी। आपके ख़्याल में एक मेकअप आर्टिस्ट का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर जो है वो मुझे लगता है कि लेवल पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का काम करते हैं और वो किस प्लेटफ़ॉर्म से सीख रहे हैं। बाकी ये कि फ़ील्ड की जहाँ तक बात है, इसमें तो पैसा ही पैसा है। इसमें? ये कह लें कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके कह लें कि तलवों में पैसे होते हैं। बिल्कुल ऐसे इतना ही आप है। समझ लें, अगर वो सही मायनों में है तो, हुँ। ये चीज़ है। अच्छा, और आप सोशल मीडिया में अपने इस काम को कैसे प्रमोट करते हैं? आपका कोई पेज है या फिर आपके कोई आईडी है इंस्टा, फ़ेसबुक, यूट्यूब वगैरह में? तो आप बताइए हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कोशिश करेंगे, करेंगे, क्योंकि जी, जी। गिलगित बल्टिस्तान में जो है ना कोई लाइक ऐसा आर्टिस्ट नहीं है। मेकअप सारे कर रहे होते हैं, तैयार सब हो रहे होते हैं, हाँ जी। लेकिन आप वाली बात ना कि बस हमारा एक ही माइंड है कि व्हाइट होना है और जो है हमारी लुकिंग रेड एंड व्हाइट आनी चाहिए। तो रेड एंड व्हाइट आनी और चाहिए। स्किन के मुताबिक, स्किन के टोन के मुताबिक होता है ना मेकअप करना, तो जी, बहुत जी। सारे लोग आपसे जो है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हाँ आप जी। ज़रा बताइएगा कि अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, मेरा मुइज़ सैलून के नाम से, मेरा नाम तो शाह मुइज़ है, लेकिन मेरी जैसे मीडिया में मैं आया तो मुझे मुइज़ ही ज़्यादा कहते थे, तो MOIZ मुइज़ और सैलून। मुइज़ MOIZ। सैलून के नाम से मेरे जो है आईडीज़ है, उसमें इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है। इसके अलावा मेरे ख़्याल से आपकी स्क्रीन में भी शायद वो मेंशन हो रहा होगा शायद, तो वहाँ से भी वो पिक कर सकते हैं। जी, बिल्कुल जी, जी। डिस्क्रिप्शन पे देंगे। जी। तो जो न्यू मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं और अभी आपको देख के, अभी आपको सुन के जो बनने का सोच रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? एडवाइस यही है कि वो जहाँ-जहाँ है, अगर उनको फैसिलिटी नहीं है तो वो अपना शौक पूरा रखें, क्योंकि ये शौक से ही होता है, मेन चीज़ शौक होता है। हो सकता है वो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ से उनको कुछ मतलब वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रही, जी। तो वो दिल छोटा ना करें और शौक अपने अंदर रखें, कोशिश करें आगे बढ़ने की। कहीं न कहीं कोई न कोई ज़रिया मिलता है, उनको ज़रिया मिलता है। मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ये है कि अभी तो यहाँ मेरे ख़्याल से कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ वो सिखाया जाता है, तो वो स्टार्ट लेके सीख सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि वो बस शौक और लगन रखें अपना, तो वो मंज़िल पा लेंगे। लेकिन ये भी उनको मैं कहूँगा कि अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो सबसे पहले अपनी चॉइस सही करें। हुँ। चॉइस मीन्स ये कि वो देखें कि कहाँ काम अच्छा हो रहा है, तो वहाँ से वो सीखें। जैसा आपने अभी नहीं कहा कि यहाँ पे जो है चेहरा व्हाइट व्हाइट कर होना देते है, हैं जी। और रेड लिपस्टिक, यू नो, लगा लेते तो हैं बस ये ब्राइडल पे। चीज़ नहीं होती है। मेन चीज़ ये होती है कि आपकी स्किन टोन को और आपके जो फीचर्स हो, उसको एनहांस किया जाए, वो प्रॉपर दिखाया जाए। किसी की नाक मोटी होती है, कंटूर लाज़मी है। कुछ मैंने देखा अगर कंटूर करो तो कहते हैं हमें ब्लैक कर दिया, ये क्या आपने ब्लैक किया है? तो वो कुछ कैमरा लेंस के हिसाब से भी मेकअप होता है। जैसे मैंने अभी आपका मेकअप किया, वो मैंने कैमरा लेंस के हिसाब से किया है, कोई ग्लिटर्स नहीं लगाए। जी, बिल्कुल। समझ रही हैं आप? बहुत कम चीज़ें थी और मुझे आपने तैयार कर दिया, जी, जी, बहुत एक अच्छा सॉफ्ट लगा। लुक आता है, तो ये सीन है। तो मेरा तो यही मशवरा है उनके लिए कि वो दिल और लगन से जो है अपनी दिलचस्पी से जी, अपने बिल्कुल। काम अभी को करें। आपने बात की दिल और लगन की, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। वो ये कि एक आप मेल हैं ना, तो अब एक मेल के लिए वही ना कि एक ऐसे इलाके में हम रह रहे हैं हाँ जहाँ जी। पे बहुत सारे लोग बातें भी करते हाँ होंगे जी, हाँ जी। कि आप मतलब बहुत सारी जो हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी आपके पास आना चाह रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि वो मेल है तो हम उसके पास क्यों जाएँ? तो आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपको ट्रोल करेंगे या फिर किया भी होगा और आप कभी डिसहर्ट हो गए और फील डाउन किया हो कि नहीं यार ये बस अभी नहीं। हाल ही की बात है, अभी हाल ही की मीन्स ये कि 4-5 दिन पहले की बात है। मुझे एक खातून ने कॉल की हुँ, और उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया, देकर मुझे 3 इवेंट्स के लिए बुक किया हुँ। और अगली शाम को उन्होंने एक्सक्यूज़ किया और कहा कि मेरे भाई मुझसे लड़े हैं। एक ही दिन में हम दोनों को रुखसत होना था। उन्होंने अपनी मिसेज़ को भी जो है होने वाली, उनको भी कहा कि आप किसी से तैयार नहीं होना। तो यहाँ अच्छा। मेरे अलावा एक और मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका नाम लिया और कहा कि उनसे भी तैयार नहीं होना और मुझे एक्सक्यूज़ कर दिया कि सॉरी भाई, मैं आपको जो एडवांस दिया वो आपका हक बनता है, मैं माज़रत चाहती हूँ, मुझे रुला दिया मेरे भाई ने और कहा कि लड़के से तैयार नहीं होना और लड़की से होंगी भी तो आप पार्लर नहीं जाएँगी, लड़की घर में आके तैयार करेगी। तो ये मेरे साथ हुआ, मुझे अफ़सोस भी हुआ, ख़ैर मेरी दुआएँ उनके लिए, जहाँ भी रहे खुश रहे, उन्होंने कोशिश तो की मेरे लिए,
बाकी उन हजरात के लिए जो एतराज़ करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप ओपन माइंडेड रहें। आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स को मेरे पर ट्रस्ट था। मेरी बहनें, मेरा ख़ानदान, अब मैं द्रमितिंग फैमिली से हूँ, हुंज़ा के। मेरी माँ ब्रोंग फैमिली से है, जो कि बड़ा ख़ानदान है। मेरे सबका सपोर्ट होने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सपोर्ट करें एक दूसरे को, और जो भी भाई है वो अपनी बहन पे अगर ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर वो ज़ाहिर है वो मना करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ट्रस्ट बोलना नहीं इश्यूज चाहिए, लेकिन होते हैं। हकीकत ये है। अच्छा, जी। बिल्कुल। और ये मुझे बताइए कि मेकअप इंडस्ट्री में आपको कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली गिलगित में आके? चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, मुझे इसी तरह की कोई चीज़ बात ये जो अभी मैंने आपको बताई ये लगी है, अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं तो खिलाड़ी हूँ। मुझे आप एजिड खातून भी दे दें, मैं उनको भी अच्छा हसीन बना सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी नाक मोटी है, आपको मैं तैयार नहीं कर सकता, आपके दाँत निकले हुए तो आप ऐसी हैं। न्यू लुक दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी अपनी एज के अंदर। एक तो होता है ना मेकअप करने के बाद 5 साल आप बड़ी लगती है दूल्हे से। "अये किंतु युमंग गई शुभो", यू नो? हाँ। "अरे किंतु युमन मोतिमी", या तो मैं अपनी ज़बान में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे किसी को समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि बड़ी एज की लग रही है, मेकअप से पहले ज़्यादा अच्छी थी। तो हाँ, अक्सर ऐसा होता है ना, हाँ। मेकअप में जो लड़की है वो बिल्कुल चेंज लगती है और बड़ी-बड़ी लगती है। जी। इसका क्या वजह हो सकता है? वजह ये मेकअप। होती है, मैं ये उसी तरफ आ रहा हूँ, वजह ये होती है कि आप एक तो स्किन टोन आपकी जो अल्लाह मियाँ ने बनाई है, जो साए में है, मीन्स ये कि जो ढका हुआ है, जैसे ये एरिया हमारा होता है ढका हुआ, तो यहाँ की जो स्किन टोन है यहाँ सेम करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये कि ये 1, 2 नहीं, 3 टाइम टोन को लाइटर कर देते हैं। और मैंने ये चीज़ भी नोट की यहाँ पार्लर्स में, कि वो पार्लरों में जो है 1 या 2 बेस पे सबको हैंडल कर देते हैं। अब उनमें आपको पता है थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन है, कोई पिंकिश होती है, कोई जो है येलो टोन में होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कई ऐसे बेसिस, जैसे क्रायोलॉन, मेड इन जर्मनी, क्रायोलॉन जो मेकअप है, उसमें आप स्टिक का वो देखें ना किट, उसमें 24, कम से कम 24 स्टिक्स हैं। अब ये मेकअप आर्टिस्ट ने शायद मुझे लगता है कि 2-2 माह का कोर्स करके पार्लर खोल के बैठे हैं, जी, तो ऐसा ही उनको होता है, जितना उन्होंने काम आता है वो उतना ही एक्सपीरियंस। करेंगे। और ये कॉपी पेस्ट चल रहा है, कॉपी पेस्ट चल रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप मेरे वो पिक्चर्स आप अगर शेयर कर सको, तो मैंने ज़ॉम्बे मेकअप भी किया है, जो हॉरर फ़िल्मों में किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब जिन और चुड़ैल भी बना लेता हूँ और परी भी बना लेता हूँ। परी भी। मल्टी टैलेंटेड है आप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये बात डिस्कस करना चाहती थी कि अगर कुछ एक मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं कुछ भी लगा लूँ तो फ़ौरन असर हो जाता है और मेरी अच्छा, ख़राब होने लगती है। अच्छा। तो अगर ये जो है इसको देसी, आपके पास कोई हल ऐसा होगा जो कि हम घर में जो है चीज़ें पड़ी होती है उसको मिक्स करके कोई भी टुटका बना लेते हैं जी, तो जी। यूज़ कर लेते हैं, आपके जी। माइंड में कोई ऐसा है? जैसे आप कह रहे हैं कि सेंसिटिव स्किन है, और देसी टोटके की जहाँ तक बात करी, तो मुझे नहीं लगता कि देसी टोटके से कोई स्किन खराब होती हो, या फिर सेंसिटिव स्किन में कोई मसला करता हो। मुझे नहीं लगता। आप देसी टोटके कर सकती हैं, कोई भी आपको अच्छी बेहतर लगती हो जिसमें केमिकल ना हो, आप यूज़ कर सकती हैं। और इसके बावजूद भी अगर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट आपको बैरूनी जो स्किन के बाहर से जो चीज़ लगाने की वो बता सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, घर में हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर जो हमारे जो नानी वगैरह होते हैं, दादी लोग, फिर टोटके ये टोटके टोटके बताते बहुत हैं। अच्छे होते हैं। हाँ, जी, जी, कि मेरी लाइक वालदा कोई खुद कहता है बताती हैं। मैदा जी, जी। लगा ले, कोई जी, जी। कहता है कि जो है टमाटर लगा ले, एग्ज़ैक्टली, शहद डाल बिल्कुल, के, बिल्कुल, आप सही कह कोई रही कहता हैं। है घी देखिए, कुछ लगा ले। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बेचारी बच्चियों को अवेलेबल नहीं होती चीज़ें, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट जो सर्दियों में रहता है वो आपका घी है। घर में होता है डालडा, जिससे पराठे बनते हैं। उसको पिघलाएँ और वो अपने हाथों में, अपनी एड़ियों में, अपने फेस पे भी लगा के आप सो सकती हैं। आपको सुबह सॉफ्टनेस फ़ील होगी और आप उस बंदे को दुआएँ देंगी जो मशवरा दे रहा है। तो जी। मेरी वालदा ये बताती थी। इसके अलावा पिंपल्स होते हैं, तो पिंपल्स होते हैं तो अपना ही स्प्लिट जैसे जी, जी, थूक जी, होता है, जी, सुबह सवेरे जी, निहार जी। मुँह, वो आप लगाएँ 3 बार। खुश्क अच्छा। होने पे आप मुँह धो लें। दोपहर को आप देखेंगी वो दाना असर अपना छोड़ चुका होगा, दर्द नहीं होगा आपको। हाँ, मैंने भी तो सुना इस था तरह कि के कोई कुछ एसिड टोटके होता है। हैं, यहाँ के लिए स्पेशली, क्योंकि महँगी-महँगी क्रीमें नहीं ला सकते लोग, है ना? तो जी। उन लोगों के लिए ये है कि वो घी यूज़ करें। इसके अलावा दूध की मलाई यूज़ कर सकते हैं, लिप्स पे लगा सकते हैं और फेस पे लगा सकते हैं, लगा के वो सो सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप थैंक यू सो यहाँ मच। पे आए और बहुत कुछ सीखने को मिला और थैंक यू मुझे सो खुद मच। अपने आप आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छी तैयार हो गई हूँ। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो थैंक मच यू। मुझे तैयार करने के लिए और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। जी, तो बिल्कुल नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेकअप का यूज़ कैसे किया जा सकता है।
वही बात कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ब्यूटिशियंस है, लेकिन 1-2 महीने ट्रेन होके आते हैं और मेकअप वगैरह कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी एंड बहुत अच्छा मेकअप करते हैं जो हमारे गेस्ट हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे कोई नंबर वगैरह हमारी टीम देंगी और आईडी वगैरह भी बताया, तो आप जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत ज़्यादा। मैं खुद तैयार हुई हूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग ने भी ज़रूर तैयार होना है और एक बार जो है आप लोग तैयार हो जाए, फिर आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के शोर्ट्स लेके आऊँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Thank you.